श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। यह दिन अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था, जब धरती पर अधर्म, अत्याचार और अन्याय बढ़ गया था। कंस, जो मथुरा का अत्याचारी राजा था, ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया था। कारण था कि आकाशवाणी ने कंस को बताया था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। कंस ने देवकी और वासुदेव के 7 बच्चों को एक एक करके मार डाला। जब 8वें पुत्र के जन्म का समय आया, तो भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। यह रात अंधेरी और तूफानी थी, चारों ओर बिजली कड़क रही थी। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जेल का पूरा वातावरण शांत हो गया। जेल की सभी जंजीरें और दरवाजे स्वतः ही खुल गए। वासुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल पहुँचे। बारिश इतनी तेज थी कि नदी में बाढ़ आ गई थी, लेकिन अद्भुत रूप से वासुदेव जहाँ जहाँ कदम रखते, वहाँ वहाँ पानी घट जाता। विषधर शेषनाग ने अपने फन फैलाकर बालकृष्ण को बारिश से बचाया। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा के हवाले कर दिया और उनके स्थान पर यशोदा की नवजात बेटी को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को पता चला कि देवकी के गर्भ से एक बालिका का जन्म हुआ है। उसने बालिका को मारने के लिए उसे उठा लिया, लेकिन बालिका अचानक उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी रूप में प्रकट होकर कंस से कहा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस ने सोचा कि वह बालक भी उसके हाथ से नहीं बचेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। वे बड़े होकर कंस का अंत करेंगे और धरती को उसके अत्याचार से मुक्त करेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म संसार में धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हुआ। तभी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।